नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एकेडमिक स्कोर। तो 2020 में एजुकेशन सिस्टम में एक मेजर चेंजेस किया गया है। इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में मेजरली 2 बार अमेंडमेंट किया गया था, एक तो 1968 में और एक बार 1986 में, और एक बार किया गया था 1992 में माइनर स्केल में अमेंडमेंट। और लगभग 34 साल के बाद फिर से सिस्टम में एक नया पॉलिसी लाया गया है। अब ये जो पॉलिसी है इसका कुछ पॉजिटिव बातें भी है और कुछ कॉन्स भी है। मेनली हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे और डिस्कस करेंगे इसकी कॉन्स के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम पर मैंने एक अकाउंट खोला है एकेडमिक स्कोर के नाम पे, जहाँ पर विदाउट स्पेस आप एकेडमिक स्कोर लिखोगे तो ये चैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं हर वीडियो की अपडेट और जॉब रिलेटेड अपडेट यहाँ पर दे दूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो के नीचे जाओ, जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करो, लाइक करो और शेयर करो। पहले तो हम डिस्कस करेंगे इसकी पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। देखो, 1986 के अमेंडमेंट के बाद हमारा सिस्टम 10+2 लेवल का था। अब इस सिस्टम को चेंज करके कर दिया जाएगा 5+3+3+4 लेवल में। अब ये 10+2 क्या है? हम प्राइमरी में पढ़ते हैं 5 साल, उसके बाद सेकेंडरी तक 5 साल, तो हुआ यहाँ पे टोटल 10 साल, और सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी हुआ 2 साल। अब इस सिस्टम को 4 तरह से डिवाइडेड किया गया है और यहाँ पर प्री स्कूल क्लासेस को भी ऐड किया गया है। मतलब कि नर्सरी, केजी, अपर केजी, क्लास 1, क्लास 2, इन सब को रखा गया है। पहले 5 सालों में यानी फाउंडेशन स्टेज में, इन स्टेज में बच्चों को किसी के साथ कैसे घुलना है, एक साथ कैसे काम करना है, सही क्या है गलत क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट, इस तरह की बातें किया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर बोला गया है कि इस 5 साल में कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा बच्चों से। फिर आते हैं सेकेंड स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज पर। यहाँ पर मेंशन किया गया है क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। पर्टिकुलरली इस स्टेज पर प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा, खेल कूद में सीखना, अपने टैलेंट को सामने दिखाना, इस तरह की बातें किया गया है। और ये जो 5+3 दोनों स्टेज है, इस स्टेज में बच्चों की अच्छी तरह से सीखने के लिए मदर टंग या फिर लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों की प्रॉपर तरीके से सीखने के लिए लैंग्वेज को पूरी तरह से समझ में आना ज़रूरी है। अब आते हैं मिडिल स्टेज पर, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। अब जब बच्चे मिडिल स्टेज पर आएंगे तब इनकी थिंकिंग को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने की कोशिश किया गया है। क्लास 6 से ही इनको कोडिंग सिखाया जाएगा। ज़्यादातर हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, पर यहाँ पर क्लास 6 में ही कोडिंग सिखाया जाएगा। एक्सपर्ट का मानना है कि कोडिंग करने से बच्चों का थिंकिंग और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। उसके बाद ज़्यादातर यहाँ पर वोकेशनल का भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बच्चे यहाँ पर किसी वोकेशनल टीचर्स लाइक डांस, आर्ट्स, इस तरह के टीचर से क्लास ले पाएंगे। लेबोरेटरी से भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और यहाँ पर बच्चों को पूरी तरह से पूरा सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो या फिर जियोग्राफी हो, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सब के साथ भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इन सब में बच्चों को पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल से भी सीखने को मिलेगा। अब आते हैं सेकेंडरी स्टेज पर। यहाँ पर हमारे ऊपर सेकेंडरी के बाद हायर सेकेंडरी में जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता था, पर यहाँ पे इसको 4 सालों में डिवाइडेड कर दिया गया है। ऐसा बात नहीं है कि बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर ज़रूर बच्चों का फिज़िकल माइंड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, पर बोर्ड का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। यहाँ पर मेनली जो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स का दीवार है ना, इसे तोड़ दिया गया है। मतलब कि आप अगर साइंस लेते हो तो साइंस के सब्जेक्ट में से ही आपको तीनों सब्जेक्ट चूज़ करना होता था। आर्ट्स में भी आर्ट्स के सब्जेक्ट से ही आपको तीनों सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता था। पर अब इन सब दीवारों को तोड़ दिया गया है। आप अगर मैथमेटिक्स लेना चाहते हो तो, और उसके साथ पॉल साइंस लेना चाहते हो या फिर हिस्ट्री लेना चाहते हो, तो अब आप ले सकते हो। मतलब कि ये जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है ना, इसमें रट्टा मारने की तरीका को एकदम से निकाल देने की प्रयास किया गया है और बच्चों को और ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बनाने की कोशिश किया गया है। मतलब
अब मार्क्स ज़्यादा लाने के लिए रात भर रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं कॉलेज की स्टेज पर। यहाँ पर कॉलेज में 3 साल या फिर 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स किया जाएगा। 3 साल उन लोगों के लिए जो लोग ग्रेजुएशन करने के बाद IAS, UPSC या फिर स्टेट PSC या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं, उन सब के लिए। और 4 साल है जो लोग ग्रेजुएशन करने के बाद अगले 1 साल कॉलेज में रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए। पर्टिकुलरली यहाँ पर आखिरी साल में रिसर्च के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अब ग्रेजुएशन में और भी फीचर्स है, जैसे कि आप अगर मेजर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रखना चाहते हो, उसके साथ डांस या फिर सिंगिंग इस तरह की सब्जेक्ट को भी आप ऐड कर सकते हो। मतलब कि आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स पढ़ना कंपलसरी है। और फिर एक और फीचर्स है कि जब कोई स्टूडेंट कॉलेज के 1 साल कंप्लीट करने के बाद ब्रेक लेना चाहता है, तो यहाँ पर वो ले सकता है। और अगले 1 साल या फिर 2 साल के बाद अगर पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता है, तो यहाँ पर वो आके सेकेंड ईयर में एडमिशन लेकर एजुकेशन कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पर कुछ ईयर का लिमिटेशन ज़रूर होगा। इसके बाद चाहो तो आप मास्टर्स कर सकते हो और MPhil डिग्री को एकदम से हटा दिया गया है। आई थिंक मुझे लगता है ये एजुकेशन का बेस्ट स्ट्रक्चर है। काश ये 20 साल आगे आता। खैर, ये तो था इसका पॉजिटिव पॉइंट। अब अगर हम इसकी कॉन की बात करें तो पहले तो ये एक सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस है जिनमें स्टेट को कोई भी जिम्मेदारी नहीं दिया गया है। अब बात ये है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन की देश में क्या ये संभव है? क्या सेंट्रल पूरी तरह से इसको कंट्रोल कर सकता है? जबकि हमारे देश की स्कूलों में ठीक ठाक से पीने का पानी भी नहीं है, लड़कियों के लिए अलग से बाथरूम भी नहीं है, प्रॉपरली टीचर भी नहीं है। क्या यहाँ पर इस पॉलिसी को लगाया जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे लेबोरेटरी बनाना है, ऑनलाइन सिस्टम को भी ऐड करना है। क्या ये संभव है इतने कम टाइम में? तीसरा, यहाँ पर कहा गया है कि टोटल GDP का 6% हम एजुकेशन के लिए खर्च करेंगे। देखो, अभी कोविड-19 के चलते हमारा रेवेन्यू एकदम घट चुका है और अगले 2-3 सालों में ये ठीक नहीं हो पाएगा। तो इसके चलते क्या हम अपना 6% GDP एजुकेशन के लिए खर्च कर सकते हैं? चौथा, कॉन्स, क्योंकि बच्चे को मदर टंग या फिर लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन मिलेंगे। तो अगर कोई फैमिली पंजाब से बंगाल में ट्रांसफ़र हो, तो क्या वो ये एडजस्ट कर पाएगा? और एक तरह से देखा जाए तो ये एक प्राइवेटाइजेशन की तरह ही लगता है, क्योंकि ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में इन सब फैसिलिटी ज़्यादा अपडेटेड है। तो एक तरह से ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही जा रहा है। हालांकि सरकार ने ये कहा कि इस पॉलिसी में प्राइवेट स्कूलों को पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा नहीं ले सकते बच्चों के लिए। तो ये था कॉन्स और पॉजिटिव पॉइंट। तो आप मुझे नीचे बताओ कमेंट करके कि यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या ये सिस्टम एक परफेक्ट सिस्टम है या फिर इनमें कुछ प्रॉब्लम है जिसको सुधारना ज़रूरी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पहले तो सब्सक्राइब करो और अगर आपके दिमाग में कुछ आए तो नीचे कमेंट करो और लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।